एक सुखी, समृद्ध और खुशहाल जीवन की कामना हर व्यक्ति करता है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, धन धान्य की कभी कमी न हो और परिवार के सभी सदस्य प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करें। लेकिन कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे जीवन में दरिद्रता, कलह और परेशानियों को आमंत्रित कर देती हैं। वास्तुशास्त्र और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी दूसरे के घर से लाकर अपने घर में नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि इन वस्तुओं के साथ उस घर की नकारात्मक ऊर्जा, दुर्भाग्य और कष्ट भी हमारे घर में प्रवेश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वे कौन सी 12 चीज़ें हैं जिन्हें भूलकर भी दूसरे के घर से अपने घर नहीं लाना चाहिए। नंबर 1, खाली बर्तन। शास्त्रों में खाली बर्तन को अभाव और दरिद्रता का प्रतीक माना गया है। यदि आप किसी के घर से खाली थाली, कटोरी, गिलास या अन्य बर्तन अपने घर लाते हैं तो यह आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकता है। यदि किसी कारणवश बर्तन लाना पड़े तो उसमें थोड़ा सा अनाज, चावल या जल रखकर ही घर लाएं। नंबर 2, सुई। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुफ्त में ली गई सुई रिश्तों में कटुता और घर में तनाव पैदा कर सकती है। सुई की नुकीली प्रकृति जीवन में विवाद और मनमुटाव का संकेत मानी जाती है, इसलिए सुई हमेशा खरीद कर ही लें। नंबर 3, सरसों का तेल। सरसों का तेल शनिदेव से संबंधित माना जाता है। इसे मुफ्त में लेने से शनि के अशुभ प्रभाव बढ़ सकते हैं। इससे आर्थिक नुकसान, परिवार में रुकावट और धन की हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 4, नमक। नमक का संबंध भी शनि ग्रह से ही माना गया है। दूसरे के घर से नमक लाकर अपने घर में रखने से धीरे धीरे आर्थिक तंगी और कर्ज बढ़ सकता है। इसलिए नमक सदैव खरीद कर ही घर लाना चाहिए। नंबर 5, पानी से भरा हुआ बर्तन। किसी के घर से पानी से भरा लोटा, गिलास या अन्य पात्र लाना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से उस घर की ऊर्जा भी आपके घर में प्रवेश कर सकती है, जिससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। नंबर 6, लोहे का सामान। लोहे की वस्तुओं का संबंध शनिदेव से माना जाता है। दूसरे के घर का लोहा, तवा, कढ़ाई या अन्य सामान घर लाने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। इससे घर में कलह और आर्थिक संकट बढ़ सकते हैं। नंबर 7, छाता। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार दूसरे का छाता घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से जीवन में अनावश्यक बाधाएं और परेशानियां बढ़ सकती हैं। यदि किसी का छाता उपयोग में लेना पड़े तो उसे शीघ्र वापस कर देना चाहिए। नंबर 8, टूटा फूटा सामान। टूटी हुई वस्तुएं स्वयं ही नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मानी जाती हैं। यदि वह वस्तु किसी दूसरे की है तो उसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए टूटे बर्तन, टूटा फर्नीचर या खराब सामान घर में कभी न रखें। नंबर 9, पुराना फर्नीचर। वास्तु के अनुसार पुराना फर्नीचर अपने साथ पुराने घर की ऊर्जा भी लेकर आता है। यदि परिस्थितिवश ऐसा फर्नीचर लेना पड़े तो उसे अच्छी तरह साफ करके और मरम्मत कराकर ही उपयोग में लाना चाहिए। नंबर 10, कपड़े। कपड़ों में व्यक्ति की ऊर्जा और भावनाएं समाहित होती हैं। विशेष रूप से किसी बीमार या दुखी व्यक्ति के कपड़े बिना शुद्ध किए उपयोग नहीं करने चाहिए। यदि कपड़े लेने ही पड़े तो उसे धोकर धूप में सुखाने के बाद ही प्रयोग करें। नंबर 11, पर्स या पैसा। दूसरों का पर्स या धन अपने पास रखना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। ऐसा करने से धन संबंधी विवाद, आर्थिक परेशानियां और लक्ष्मी जी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।
यदि किसी का पैसा या पर्स आपके पास आ जाए तो उसे तुरंत उसके मालिक को लौटा देना चाहिए। नंबर 12, चप्पल। चप्पल पैरों के संपर्क में रहने के कारण धूल, मिट्टी और नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेती है। दूसरे की चप्पल घर में रखने से नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है और घर में कलह तथा आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, ये थी वे 12 वस्तुएं जिन्हें वास्तुशास्त्र और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार दूसरे के घर से लाकर अपने घर में नहीं रखना चाहिए। हालांकि इन मान्यताओं का आधार मुख्य रूप से पारंपरिक विश्वास है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इन्हें घर में सकारात्मक और अनुशासन बनाए रखने के लिए अपनाया था। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय बजरंगबली।